हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सपना गोयल। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, परसेंटेज। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर हम बात करें अरिथमेटिक की, तो पूरा अरिथमेटिक दो टॉपिक्स पे बेस्ड है। पहला है परसेंटेज और दूसरा है रेशो। अगर आपकी ये दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हैं तो आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो परसेंटेज होता क्या है? पर मतलब प्रति, और सेंट मतलब 100। ठीक है, तो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि प्रति 100 पर कितना। ठीक है, प्रति 100 पर कितना। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक लड़के के कोई एक लड़का है जिसके एग्ज़ाम में आए 60 में से 50 मार्क्स। ठीक है, 60 में से उसके 50 मार्क्स आए हैं, तो उसके कितने परसेंटेज बना है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आप क्या करना होता है कि 60 में से आपके कितने आए 50, तो 1 में उसके कितने आए होंगे 50/60। तो आपको बताना है कि 100 में से उसके कितने आएंगे। तो यही होता है बेसिकली परसेंटेज। तो इसको फाइंड आउट करने का तरीका होता है ये। जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं आपको परसेंटेज की वैल्यू पता लग जाएगी कि उसको कितने परसेंटेज मार्क्स मिले हैं। ठीक है, आया समझ में? बेसिकली क्या हुआ कि प्रति हर 100 में कितना, ये होता है परसेंटेज। क्लियर है? अब अगर मैं बोलूँ कि ये जैसे एक बॉय है जिसको तो 60 में से 50 मार्क्स मिले हैं, और एक दूसरा बच्चा है जिसको मिले हैं 70 में से 60 मार्क्स। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा मार्क्स लेके आया है? ठीक है, किसका परसेंटेज ज़्यादा है? तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है कि किसकी परसेंटेज ज़्यादा है, तो इसको तो हमने ऐसे सॉल्व किया है। इसमें आप कैसे बताइएगा? 60/70 × 100 से इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं आपका आएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 500/6। ठीक है, और इसको जैसे ही आप क्लियर करेंगे 0 से 0 कट जाएगी, 600/7। तो 500/6 आपका आएगा 83.33 समथिंग, एंड 600/7 आप कीजिएगा तो आपको मिलेगा 85.7 समथिंग। ठीक है, तो किसका हुआ? आपको 60 में से 50 मार्क्स आए एक के, और एक बच्चे के आए थे 70 में से 60 मार्क्स। तो किसकी परसेंटेज ज़्यादा बनी है? जिसके 70 में से 60 मार्क्स आए हैं, तो उसकी परसेंटेज ज़्यादा बनी है। तो आप बोल सकते हैं, मतलब इस तरह आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसकी परसेंटेज ज़्यादा फाइंड आउट हुई है, और कौन सा ए बच्चा बड़ा है कि बी बच्चे के ज़्यादा मार्क्स आए हैं। ये आप इस तरह से बता सकते हैं। या फिर ऑप्शन में आपको ये भी मिल सकता है कि दोनों बच्चे बराबर तो नहीं है, क्योंकि इनका 60 में से 50 और इसमें 70 में से 60, तो मार्क्स इन दोनों का डिफरेंस तो 10 ही था। तो कभी कभी हम इसको भी टिक करके आ जाते हैं, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। आपको पहले परसेंटेज से इसको सॉल्व करना है, फिर आपको बताना है कि किसका परसेंटेज ज़्यादा है। क्लियर? देखिए, अगर अब मैं बात करूँ कि परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में अगर आपको कन्वर्ट करना है, जैसे कोई भी अगर आपको दे दिया कि 5% कितना होता है, तो 5% को आप कैसे फाइंड आउट कीजिएगा कि ये परसेंटेज का आपको 100 तो लगाना ही पड़ेगा। तो 5/100 आप कीजिएगा, तो 5/1 5 5 5 2 10 20, तो ये 1/20 इसका फ्रिक्शनल फॉर्म होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको 10 का निकालना पड़े तो 10/100, तो 1/10 इसका फ्रिक्शनल फॉर्म होता है। ऐसे आप सबका निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप 80 का निकालिए। 80 का क्या हो जाएगा? 80/100, दैट मीन 8/10, और ये 2 से और कट जाएगा, 2 4 ज़ा और 2 5 ज़ा, तो 4/5। 4/5 इसका परसेंटेज फ्रिक्शनल फॉर्म होता है। क्लियर?
ऐसे आप इनको फ्रिक्शनल फॉर्म में आपको लर्न करना पड़ता है। अगर एग्ज़ाम में जल्दी जल्दी आपको कैलकुलेशन करनी होती है तो ये सब चीज़ें लर्न होनी चाहिए कि 5% कितना होता है 1/20, 10% कितना होता है 1/10। क्लियर? इस पूरी क्लास में हम परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक ही क्लियर करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ऐसा आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो 1 घंटे की, आई थिंक 1 घंटे में हम ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे, बिल्कुल बेसिक। फिर उसके बाद हम हाई लेवल परसेंटेज पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, आपको इनका वाइस वर्सा भी याद करना रहता है। जैसे आपको अगर कैलकुलेशन में कहीं 1/2 आ जाता है तो वहाँ आप उसको डायरेक्ट 50 लिखिएगा। ठीक है, मतलब 50 का अपन ने निकाला था कि सॉरी 50 का नहीं, अपन ने 5 का निकाला था कि 1/20 होता है। तो अगर आपको 1/20 कहीं पे मिल जाए तो उसको आप डायरेक्ट 5% लिखिएगा। 1/3 का कितना होता है 33.33%। क्लियर? ये सारी चीज़ें आपको ओरली लर्न करनी है, जिससे आपको पूरी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। जैसे मैं बात करूँ 1/4 कितना होता है 25%। ठीक है, क्योंकि अगर आप 25% यहाँ पे निकालोगे, देखो 25% का आप निकालते हैं 5 5 ज़ा 25 और 5 2 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो 1/4 आता है। तो ये एक दूसरे से 22 वर्ष चलते हैं। तो आपको क्या करना होता है, ये ऐसे रिवर्स में भी याद करना होता है, और मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में क्या लिखते हैं, ये आपको ओरली याद होना चाहिए कैलकुलेशन ईजी करने के लिए और फास्ट करने के लिए। क्लियर? अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा देती हूँ। देखिए गाइस, ये कुछ परसेंटेज मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिए हैं। 1/2 को अपन 50 लिखते हैं, 50% होता है 50% कितना होता है 1/2। 1/3 की वैल्यू 33.33 होती है, 1/4 की 25%, 1/5 की 20%। ऐसे ये करके 1/15 तक मैंने आपको लिख के दिया है 6.66। ठीक है, ये बेसिक है, इस पे बेस्ड कैलकुलेशन आपको ज़रूर मिलेगी। 1/11 होता है तो उसको आप डायरेक्ट 9.09% लिख सकते हैं। आपको कैलकुलेशन करके उसमें डिवाइड करने की नीड नहीं होगी, अगर आपको ये टेबल लर्न है तो। अगर आपको कहीं पे भी 1/7 × 100 मिलता है तो आप 1/7 × 100 को आप डायरेक्ट 14.28% लिख सकते हैं डायरेक्ट, अगर आपको ये टेबल लर्न है तो। इसलिए सबसे पहले ये परसेंटेज में आगे बढ़ने से पहले ये पूरी टेबल आपको लर्न कर लेनी है। ठीक है, अब इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम ट्राई करते हैं। देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। What will be the 69% of 100? What will be the 25% of 100? What will be the 12.5% of 440? ये इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बट एक बार प्रैक्टिस करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको करना क्या होता है, परसेंटेज का आपको 100 तो लगाना ही है। तो आप कैसे कीजिएगा, 69/100 × 100, तो 100 से 100 कट आउट हो जाएगा, दैट मीन 69 विल बी द आंसर। इसका आपका आंसर मिलेगा 69। क्लियर? What will be the 25% of 100? 25% of 100, 25% इसका 100 नीचे इंटू 100, 100 से 100 कट आउट हो गया, दैट मीन 25। तो इसका आंसर आ गया 25। What will be the 12.5% of 440? अच्छा देखिए, 12.5 अपॉन 100 इंटू 440। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे आपको पॉइंट मिला है, तो पॉइंट को आप पहले हटा दीजिए, जिससे आपको कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। 12 को आप जैसे पॉइंट को हटाएंगेगा, नीचे 10 लगाना पड़ेगा। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही है 5, तो यहाँ पे हमने एक 0 वाला मतलब 10 लगा लिया है। ठीक है, अब देखिए ये 0 से 0 कट आउट हो गया है। अब 5 से कट कीजिएगा, सॉरी 25 से कट कर लीजिएगा। 25 4 100 एंड 25 5 ठीक है, ये 25 5 125, 4 1 4 और 4 1 4 4 1 4। क्लियर? अब ये आ गया 11 5 55। 55 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट विल बी द 12.5 ऑफ 440, दैट मीन 55। अब आपसे पूछा है 10% ऑफ दिस 2 3 4 5 6। 10% अगर आपको इसका निकालना है तो आप कैसे निकालिएगा, 10/100 इंटू 2 3 4 5 6। 10 से 10 कट हो गई,
अब आपको नीचे एक जीरो बची है तो एक के बाद पॉइंट लग जाता है। जीरो वाले क्वेश्चंस को ऐसे ही पॉइंट लगा के ही सॉल्व कीजिएगा। ऊपर अगर आपको पॉइंट है तो आप उसको हटा के नीचे एक जीरो लगा लीजिए, अगर नीचे एक जीरो है तो ऊपर आप एक पॉइंट लगा दीजिए। 1% आप इसका निकालना है तो आप 1% कैसे निकालिएगा, 1/100 इंटू 2 3 4 5 6। अब आपके पास नीचे 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 2 3 4 5 6 और एक 2 के बाद आपको यहाँ पे पॉइंट प्रेस करना है। तो इसका आंसर है ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं बट इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कराए हैं। अब धीरे धीरे हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाते चलेंगे, सो डोंट वरी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा परसेंटेज में हम आगे बढ़ते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ 40% ऑफ 250। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, बट ये बिल्कुल बेसिक है जिसको थोड़ा सा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करना, 40/100 इंटू 250। एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो और कट हो गया और 25 4 100, तो इसका आंसर कितना आ गया, 100। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बोलती हूँ कि 12.5% ऑफ 720 प्लस 33.33 ऑफ 84 का आंसर आप बताइए क्या होगा। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है तो आप कैसे करिएगा, इसको पूरी तरह आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 12.5/100 इंटू 720 प्लस 33.33/100 इंटू 84। इस तरह तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, बट ये क्या है, ये बहुत लेंथी है, इसका प्रोसेस इतना लेंथी हो जाएगा कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने अभी आपको जो टेबल बताई थी वो आपको लर्न होनी चाहिए। 12.5 को आप क्या लिख सकते हैं, 12.5 क्या होता है, 1/8। तो आप इसको डायरेक्ट लिखिए 1/8 इंटू 720 प्लस 33.33 कितना होता है, 1/3 इंटू 84। ये याद करने का जो ट्रिक है, 33.33 आपको कैसे पता चलेगा कि ये 1/3 होता है, ये याद करने का एक ट्रिक भी है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। मैं आपको पूरा लर्न करा दूंगी, आप इसको लर्न करने की आपको बिल्कुल भी नीड नहीं होगी, ये आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, देखिए अब इसको सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका है। देखो आप कट कर लीजिए, 8 9 = 72, 90 प्लस 3 1 = 3 2 = 6 एंड 8, तो ये इन दोनों को आप प्लस कीजिएगा, 118 विल बी द आंसर। क्लियर। आप अगर इस तरह आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और कंपटीशन एग्ज़ाम में इतना टाइम आपके पास नहीं होता है। तो ये आपको इस ही प्रोसेस से जाना है। 12.5 को आप जैसे ही 1/8 लिखेंगे तो आपका ये पूरा प्रोसेस बहुत ईजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसमें आप देखिएगा 112% ऑफ 600 है, ये 600 प्लस 66 2/3% ऑफ 84 प्लस 1, आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं आपको बता देती हूँ। इसकी जो वैल्यू होती है ये होता है 2/3। इसके बारे में हम कल की क्लास में बात करेंगे। ठीक है, देखिए 112/100 इंटू 600 प्लस 2/3 इंटू 84 प्लस 1। ठीक है, 100 से 100 आप कट आउट हो जाएगा, तो 112 इंटू 6 आप करिएगा तो क्या आएगा, 2 7 and 6। ठीक है, प्लस इसको कट कीजिएगा, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 8 44, 56 प्लस 1 आप करिएगा तो आपको मिलेगा 729। अब यहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चन मार्क है इसमें आपको स्क्वायर भी गिवन है। ठीक है, तो इसका अगर आप
ये किसका स्क्वायर होता है? 729 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बेसिकली आपका क्वेश्चन ये बन गया अब, ठीक है। तो अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपको 729 का रूट निकालना पड़ेगा। तो रूट ऑफ 729 क्या होता है? 27। 27 इंटू 27 आप करिएगा तो आपको 729 फाइंड मिल जाएगा। तो 729 का जो रूट है वो आपको 27 मिल जाएगा। अगर आपको रूट निकालने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो मैं एक वीडियो आपको सिर्फ़ और सिर्फ रूट निकालने की आपको एक पोस्ट करूँगी, जिसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ रूट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या का रूट कैसे निकालना है, वो हम उस वीडियो में देखेंगे। क्लियर है? आपको अगर इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है? A इज़ 20% मोर देन 600, B इज़ 10% लेस देन 500, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 60% ऑफ A प्लस B। ठीक है। अब परसेंटेज में बेसिकली आपको होता क्या है कि जब भी आपको 20% मोर आपको बोले, 20% मोर, तो आपको उसको समझना है 120%। ठीक है। अगर आपको बोला है कि 10% लेस, तो आपको समझना है 90%। अगर आपको बोला है कि 30% लेस, तो आपको समझना है 70%। क्लियर? ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन में आपको ये चीज़ें बोली जाती हैं तो आप इनको डिफाइन करेंगे, ना कि 20% मोर का आप इसको 600 का 20% निकाल के उसमें वो जो आएगा आंसर उसको ऐड कर देंगे। वो सब नहीं होता है, ठीक है। 20% मोर का मतलब होता है 120%। क्लियर? तो 20% ऑफ मोर देन 600, तो यहाँ पे है क्या? 600 का 120%। ये आपको फाइंड आउट करना है। कितना आएगा? 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, 12 6 72, 720। ये तो इसका आ गया। अब B इज़ 10% लेस देन 500, तो लेस देन आपको बोला है तो 500 का आपको क्या निकालना है? 90%। ठीक है। ये आ गया आपका 450। अब आपको बोला है यहाँ पे A प्लस बी, तो आप A प्लस बी कीजिएगा। ये आपका A का है, ये आपका B का है, तो इनको जैसे ही आप प्लस कीजिएगा तो आपका आएगा 1170। क्लियर? अब 1170 का आपको क्या करना है? 60% फाइंड आउट करना है। ईजी। तो 1170 का 1100 इंटू 70 आप करिएगा, उसका 60% निकालिएगा। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 117 इंटू 6 आप करिए तो आएगा 702। 702 इज़ द करेक्ट आंसर। इज़ इट क्लियर? इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आउट ऑफ अर्निंग ऑफ रेट 720 पंकज स्पेंड 65%। 720 रुपये उसको कमाता है, 720 रुपये अगर वो कमाता है और 65% उसका वो खर्च कर देता है। तो पूछा है हाउ मच डज ही सेव, तो वो कितने रुपए सेव कर रहा है। ये क्वेश्चन आपको CGL प्री में, SSC CGL में 2022 में मिला था। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या होता है, पंकज ने कितना खर्च करा? 65%। तो अगर अपन देखें इसका कॉमन सेंस अगर आप लगाओ तो 65% अगर वो खर्च कर रहा है तो वो बचा कितना रहा है? 35%। तो हम 720 का 35% डायरेक्ट निकालेंगे, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि उसने कितने रुपीज़ सेव किए हैं। ठीक है। देखो कैसे सेव सॉल्व करना है। 10 से 10 गई, आप 5 से कट कीजिएगा, 5 7 35, 5 2 10, 2 से कट कीजिएगा, 2 3 6, 2 6 12, 36 इंटू 7 आप कीजिएगा 252 रुपीज़। मतलब 252 रुपीज़ वो सेव कर रहा है, बाकी वो खर्च कर रहा है। क्लियर? मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 20% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन अ क्लास, इन दिस क्लास। ठीक है, अगर आपके पास 50 बच्चे हैं एक क्लास में, उसमें से 20% तो गर्ल्स हैं, तो आप क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए जब 20% गर्ल्स हैं तो 80% तो बॉयज़ ही होंगे ना। तो 80% आपको क्या करना है, 50 का 80% निकाल दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप 50 का 80% निकालेंगे तो क्या पता चलेगा, 40 बॉयज़, 40 बॉयज़ उस क्लास में है, बाकी 10 गर्ल्स हैं। क्लियर, ईजी है। देखो, अगर कुछ बच्चों को कैलकुलेशन में या काटा पीटी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको अभी थोड़े दिनों के लिए अवॉइड कीजिएगा। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते रहते हैं सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। और मैं आपको काटा पीटी का भी बहुत इजी ट्रिक बता दूंगी, बहुत स्लोली आप आराम से करने लगेंगे काटा पीटी भी। ठीक है, आपको उस कट पीट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आगे चल के। सो उस चीज़ों पे ध्यान ना देकर आप इसको ध्यान दीजिए कि आपको ये करना कैसे है कि और क्वेश्चन में करना क्या है। अगर आपका ये सब क्लियर है तो आपको कैलकुलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम आगे चल के नहीं आएगी, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करिएगा। जो नॉन मैथमेटिक्स बॉयज़ या गर्ल्स होते हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मैथ्स की कैलकुलेशन करने में, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस से वो सब क्लियर हो जाता है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा लेवल बढ़ा के परसेंटेज को पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।